बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान के मन को कोई पढ़ नहीं सकता ठीक प्रकार से, फिर भी कोई तो है जो हम जैसे इंसानों की मन तो क्या आत्मा को भी पढ़ सकता है, जिनको अनुभव होता है, जो उस रास्ते से गुजर चुका हो और अनुभव हो चुका हो, जिसे कि किन परिस्थितियों में संसार का, इस जीवन का, इस मतलबी संसार का सफ़र तय करता है इंसान। वो केवल और केवल संत जन होते हैं, संत महापुरुष होते हैं। वो संसार की बारीकियों को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार ये इंसान इस संसार में फंसा रहता है, उलझा रहता है, और जाने अनजाने सत्संग में भी पहुंचता ही है, पहुंच ही जाता है, लेकिन लंबे अरसे तक इस प्रकार सत्संग श्रवण करने पर भी कोरे का कोरा रहता है। ये भी संत ही जानते हैं कि इस प्रकार लगातार बार बार सत्संग को सुनने से भी क्यों नहीं उस पर सत्य के संग का रंग चढ़ता, क्योंकि वो स्वयं कोरा रहना चाहता है। जिस प्रकार महापुरुष फरमाते हैं कि मन दिया कहीं और को, मन हम समझें कि कोई भी कार्य जो है अगर मन लगाकर ठीक प्रकार से नहीं किया जाए तो फिर अंजाम तक पहुंच नहीं सकते। काम किया ना किया एक जैसा हो जाता है। अगर इस प्रकार अभी हम समझ रहे हैं कि किसी दोहे के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से संत महापुरुष समझाते हैं, खोल खोल कर समझाते हैं, और हम केवल जब सुन रहे होते हैं तो कानों में श्रवण शक्ति है, कान बिल्कुल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आंखें भी अपनी ड्यूटी कर रही हैं, देख रही हैं कि कौन सत्संग सुना रहा है, वो दिख भी रहा है, उनकी आवाज़ सुनाई भी दे रही है। मन मस्तिष्क सब महसूस भी कर रहे हैं, और ये शरीर हमारा बैठा हुआ है वहाँ पर, हाजिरी में है, लेकिन मन मस्तिष्क उसको महसूस कर रहे हैं। केवल महसूस करने से तो लाभ नहीं होता, वास्तव में मन कहीं और है, फिर कैसे लाभ होगा। संत महापुरुष जानते हैं, तभी तो अपने अनुभवों के द्वारा हमें आगाह करते रहते हैं। जो संतों महापुरुषों का वचन है कि मन दिया कहीं और को, और तन संतन के संग, कहे कबीर कौरी गजी कैसे लागे रंग। सुंदर उपदेश है परम संत कबीर साहब जी का कि मन तो हम कहीं और रख के चलते हैं। जब सत्संग में डाल दो, तो किसी भी कार्य में अगर ऐसा हो तो सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन हम केवल और केवल अगर अभी सत्संग की ही सीधी चर्चा कर रहे हैं तो कबीर साहब सीधे सरल शब्दों में समझा भी रहे हैं कि मन तो हम कहीं रख कर जाते हैं,
पहले तो समझना होगा कि सत्संग में हम चले गए, मन को पीछे छोड़ आए, तो शरीर को बिठाल दिया हमने सत्संग में, कान सुनते रहेंगे, आंखें देखती रहेंगी, लेकिन उस पर मनन करने जैसी जो शक्ति है वो तो मन के अंदर है। अमली जामा पहनाना है वो तभी हो सकता है कि मन पहले ये स्वीकार करता है कि मैं मनन करूँगा, मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया। वो मन तो हमारे साथ है ही नहीं। वो मन क्यों नहीं है? उसको हम ही ने कहीं रख दिया था, या यूँ समझ लें कि आज इस भरे पूरे संसार के अंदर गुरमुखों के साथ, वास्तव में जो गुरमुख हैं उनका रहन सहन तो अलग होता है, लेकिन जो गुरमुख बन रहे होते हैं, बनने वाले होते हैं, या नए नए बने हैं, शुरुआत है, नाम तो गुरमुख, श्री गुरु महाराज जी की तो ये अपार कृपा है कि जो पहली बार, प्रथम बार जो शरण में आता है, गुरमुख नाम उसको दे देते हैं, उसका नाम धर देते हैं कि गुरमुख ही है, सबको एक साथ, क्योंकि ये उनकी असीम दया और प्यार है। और उनका एक लक्ष्य हुआ करता है कि अगर श्री चरणों में, सतगुरु के चरणों में कोई आया है तो ये तो पक्की बात है कि सतगुरु सब जानते हैं, उन्होंने बुलाया है, उनकी प्रेरणा से आया है, सब कुछ वो करते हैं, कुछ कार्य गुरमुख को भी देते हैं। वो फिर अगर गुरमुख ना करे तो सतगुरु फिर केवल अफसोस कर सकते हैं, क्योंकि ये कुदरत का विधान है कि जितना करना होता है अधिक से अधिक सतगुरु कर देते हैं, सब कुछ सुविधाएं कर देते हैं, लेकिन जो सेवक के हिस्से में डाल देते हैं कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, वो फिर उससे करवाते ही हैं, फिर भी वो न करे तो फिर संतों महापुरुषों को तो अफसोस ही हो सकता है। लेकिन उनका जो उपकार है, उनका जो लक्ष्य है कि वो हमें अगर जोड़ देते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, अगर बुला लेते हैं, तो ये सीधा सीधा हर गुरमुख को समझना चाहिए कि ये इतना बड़ा परोपकार सतगुरु ने किया है, तो वो हमें पक्का गुरमुख बनाने वाले हैं, बना के छोड़ेंगे। तो अधिक से अधिक प्रयास हमने करना चाहिए। अगर आज भी अगर हमारे अंदर कमी है, इस प्रकार से लगता है कि हमको लाभ नहीं हो रहा, तो यही कमी सबसे बड़ी है कि हमने वो जज्बा अभी तक दिखाया नहीं है जो सतगुरु हमारे चाहते हैं। और जिस दिन जज्बा दिखाएंगे, काम तो हुआ पड़ा है, जब सब काम सतगुरु ने ही करना है, कर ही दिया है, तो अब जो हमें दे रखा है वो हम जब तक नहीं करेंगे, चाहे 100 साल लग जाएं, चाहे 100 जन्म लग जाएं, ये हमारी मर्जी है। और चाहें तो हम 10 मिनट में कर लें, 10 मिनट में भी होता है, 1 मिनट में होता है, 1 पल में, आधे पल में, ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, वचन ऐसे थोड़ी फरमाए जाते हैं, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, यानी 1 घड़ी जैसे 24 मिनट की बताते हैं, आधी घड़ी 12 मिनट की, आधी से भी फिर आधी यानी चौथाई 6 मिनट की, 6 मिनट में उद्धार हो जाता है। ये तो एक शब्दों में बांधा है, 1 घड़ी आधी से पुनियाद। लेकिन कहीं कहीं तो इससे भी कितना कम समय में, तो उस कम से कम समय में क्या ऐसी जीव भक्ति कर लेता है। लेकिन विचार करें कि जीव को तो करना ही कुछ नहीं है। सर्वप्रथम एक सुंदर शुरुआत के लिए जीव को, इंसान को करना ही कुछ नहीं है, कुछ नहीं जैसा ही है, क्योंकि जब सतगुरु ही सब कुछ करते हैं तो जीव को करने के लिए दिया ही क्या होता है। शुरुआत में जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है
क्या करना होता है उसको, केवल जाना ही होता है। बोझ तो धीरे धीरे बोझ पड़ता है उस पर। आजकल बच्चों को स्कूल भेजने के 2.5 साल की उम्र में स्कूल भेज देते हैं। सब कुछ करने कराने वाला स्कूल का जो वातावरण जो है, स्कूल सब उसमें सुविधा से लैस है कि बच्चा अगर मल मूत्र भी अपने ठीक से नहीं कर पाता तो उसके लिए भी व्यवस्था है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चे को क्या करना है, बच्चे ने केवल स्वीकार करना होता है। स्वीकार वो कर ले तो फिर बहुत अच्छी सुंदर शुरुआत होती है पठन पाठन की, स्कूल की शुरुआत की। वो घर से बखूबी जाए, जो भी व्यवस्था माता पिता ने की है, स्कूल प्रबंधक ने की है। कितने लोग लगे होते हैं, बस चलाने वाला होता है, बस में जो केयर टेकर होते हैं होती है, बच्चों को उतारते हैं, बच्चों को चढ़ाते हैं, क्लास तक पहुंचाते हैं, गोदी में भी उठाते हैं, सब प्रकार की व्यवस्था होती है। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चा तो केवल वहाँ पर गया है। जब तक वो जाते हुए आते हुए मन लगा ले, जिस दिन मन लगा लेगा, स्वीकार कर लेगा, सीधा ही लाभ शुरू हो जाएगा। इतना ही तो करना है। और जो कम से कम समय में जो लाभ होना है भक्ति का, 1 घड़ी आधी से पुनाद, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। इतनी संगत मात्र करने से ही करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्कूल के बच्चे का एक केवल उदाहरण है कि उसकी पढ़ाई शुरू होनी है। पिछला या आगे का एडवांस में मिलेगा या पिछला कुछ कटेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जो चर्चा सत्संग की, भक्ति की हम कर रहे हैं, तो इसमें अगर हाँ भर देता है जीव, स्वीकार कर लेता है इस संगत को, सत्संग को, जैसे सत्संग में जाते हैं, जैसे फरमान आया कि मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। यानी जिस प्रकार किसी कपड़े को, कोरी गजी यानी कोरा कपड़ा, कोरे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता। अगर किसी कपड़े पर रंग चढ़ाना हो तो उसको पहले पानी में भिगोना पड़ेगा। सीधा सीधा उसको रंग में नहीं डुबो सकते कि कलर वाला पानी बना दिया, रंग घोल दिया और उसको सीधा कपड़ा जो कड़फ है यानी करारापन है, उसका कड़कपन है, या उसमें वो कुछ मांडी मिली होती है, कलफ उसको कहते हैं, जो उसमें कुछ चावल का पानी वगैरह ऐसा कुछ होता है, उसको भी वो कड़फ कहते हैं, कोई कलफ कहता है। तो उसको पहले उतारना पड़ेगा, फिर रंग वाले पानी में उसको डालेंगे, रंग चढ़ जाएगा। अगर फिर उसको कड़क करना हो तो वो कार्रवाई फिर बाद में करी जा सकती है कि कलफ वो चढ़ाने से, माड़ी वाले पानी में डालने से फिर वो थोड़ा सा कड़क हो जाएगा, जिसको चरख भी कहते हैं। आजकल बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जो मुलायम होते हैं, सिलने के लिए, काटने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें वो चरख कहते हैं, तो थोड़ा कपड़ा कड़क हो जाता है। धोने के बाद फिर वैसे हो जाए, लेकिन वो सीने तक के लिए वो एक व्यवस्था होती है। तो वही परम संत कबीर साहब जी फरमान कर रहे हैं कि कोरी गजी कैसे लागे रंग। मन क्यों छोड़ के आए कि सत्संग से पहले तो आना चाहते नहीं थे, आने का विचार ही नहीं हो रहा था। फिर किसी के कहने कहाने से या याद आ गया कि फ़ोन आया था कुटिया से, महात्मा जी का फ़ोन आया था, बाई जी का फ़ोन आया था, वो याद आ गया कि थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। जो मन लगाकर सत्संग में जाएगा उसके लिए ये सब बातें नहीं है। जो सत्संग के मायने समझता है, जिसको सत्य का संग अच्छा लगता है, जिसका मन रमा हुआ रहता है, उसके लिए ये बातें नहीं है।
लेकिन जो वास्तव में इस प्रकार के विचार करता है कि फिर शर्मिंदगी महसूस होती है, यानी वो केवल अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए सत्संग में पहुंच रहा है, फिर उसको मन साथ में ले जाने की क्या ज़रूरत है, वो तो केवल खाना पूर्ति करने जा रहा है। तो इसलिए मन को पीछे छोड़ दिया जाता है। जिस काम में हम होते हैं, जिस काम को छोड़कर जा रहे होते हैं, मन उसमें रमा हुआ होता है, रमा हुआ ही रह जाता है और हम आगे पहुंच जाते हैं सत्संग में। तो सत्संग सुनते रहते हैं, सुनने से क्या होता है, आँखों से देखते रहते हैं, दर्शन दीदार करते रहते हैं, लेकिन आँखों का, कानों का, मुंह का, ये सब का जो प्रबंधक है वो मन है। अगर किसी बात को हमने बोला है, प्रभावशाली शब्द निकालने हैं, तो मन सम्मिलित होगा, तभी बातों पर ऐसा प्रभाव दिखेगा हर शब्द के अंदर, क्योंकि एक लगन दिखाई देती है कि ये शब्द लगन से बोले गए, अच्छे भाव से बोले गए, लहजा अच्छा था, तो वो मन शामिल होता है। और सुनना भी ऐसा होता है कि सुनकर फिर उसको बड़े अच्छे तरीके से किसी को समझा सकें, स्वयं समझ सकें। और देखने का भी इसी प्रकार है कि हम देख रहे हैं और मन शामिल है, मन शामिल है तो रोना आ जाता है। चाहे सत्संग हो, सत्संग के अंदर कोई ऐसा दृष्टांत आ जाता है, या फिर हम देखो सतगुरु के दीवाने हैं, जब श्री आनंदपुर दरबार पहुंचते हैं, श्री प्रयागधाम दरबार पहुंचते हैं, या और भी जहाँ जहाँ अवसर मिलता है दर्शनों का, श्री गुरु महाराज जी का आगमन होता है, या जब श्री दर्शन हाल में विराजमान होकर बैठ जाते हैं श्री गुरु महाराज जी, एक केवल आवाज़ मात्र से उठाते हैं, उस वक़्त आँखों से आंसू आ जाते हैं। या बैठे बैठे दर्शन कर रहे होते हैं, हमें कोई संसार का सीन याद आ जाता है दिमाग में, कोई दुख अपना हरा हो जाता है, दुख कोई हरियाली दिखा देता है अपना, और फिर हम इस बात को हर वक्त महसूस करते हैं कि मेरे श्री गुरु महाराज जी जो हैं दुख मिटाने वाले हैं। इस प्रकार की जब विचारधारा अपने भीतर प्रवाहित होने लगती है तो रोना आ जाता है, क्योंकि हम उसी सदगुरु की चरण शरण में बैठे होते हैं जो हमारे दुखों को मिटाने वाले हैं, दुखों को काटने वाले हैं। यानी वो मसीहा हमारे सामने है जिसका कोई सानी नहीं है। जब दूर दूर तक दुनिया के अंदर हमने देखा, परखा, आजमा लिया, कोई नहीं है, और जो है उसके नज़दीक हम बैठे हुए हैं, तो रोना आता है, क्योंकि मन लगा हुआ है। मन नहीं लगा हुआ होगा दर्शनों में, सत्संग में, तो रोना तो दूर, समझ में नहीं आएगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। भले ही दर्शन आंखें करती रहेगी, कान सुनते रहेंगे और अंदर अपने चलती रहेगी, बेचारा मन तो वहाँ लगा पड़ा है जहाँ हमने लगा रखा है। तो इसी प्रकार जब मन नहीं रमा हुआ होता, मन लगाकर कार्रवाई नहीं होती, और मन लगता क्यों नहीं, मन लगाते क्यों नहीं, कि विश्वास नहीं है, विश्वास कहीं और है, वहीं पर मन लगता है। चाहे दुनिया भर की खाक छाननी हो, मन अगर वहाँ लगता है तो वही सब अच्छा लगता है। और करोड़ों जन्मों के दुख अगर एक पलक झपकते मिटा दें, वहाँ मन नहीं रमता है, तो हम अपने दुखों को अपने अंदर लिए हुए घूमते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। केवल नाम का आधार बनाने से, नाम का आसरा लेने से ही सुखी हो जाता है। लेकिन फिर दिक्कत क्या है कि उन्होंने कह दिया, कहने वालों ने, हमें विश्वास नहीं आया। और विश्वास आ जाएगा तो फिर सुखी होने में देर कितनी लगती है। फिर वही बात है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, कबीर संगत साध की, कटे कोट अपराध। एक घड़ी में, आधी घड़ी में, आधी से भी आधी घड़ी में करोड़ों जन्मों, करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इतनी सी देर में अगर इतना बड़ा बड़ा लाभ मिलता है, फिर भी संसार दुखी है, कितने दुख की बात है। चलो संसार को छोड़ो, हम क्यों दुखी हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुखों कहकर बार बार संबोधन किया है। क्या कारण है जो अगर हमारे दुख नहीं मिट रहे हैं तो
क्या हम भी कोरे कपड़े की तरह कोरे होकर बैठ जाते हैं सत्संग में, कोरे होकर श्री आरती पूजा कर लेते हैं, कोरे होकर भजन सुमरन में बैठ जाते हैं, तो रंग भक्ति वाला कैसे चढ़ेगा? नाम की कमाई कैसे होगी और कैसे दुख मिटेंगे? करोड़ों पाप तो क्या, पाप बढ़ते चले जाते हैं हमारे। ये कितने दुख की बात है, परेशानी की बात है। ये छोटी मोटी परेशानी नहीं है, ये छोटा मोटा दुख नहीं है। दुखों का जैसे कोई कहते ना भी बहुत बड़ा, जैसे हम कोई भी ऐसी चीज़ लाते हैं जो किसी बड़े आइटम से थोड़ा सा काट के लाते हैं, जैसे हम सोना लेने जाते हैं, हमको कुछ मात्रा में चाहिए, 100 ग्राम सोना चाहिए, 150 ग्राम चाहिए। उनके पास बिस्कुट आते हैं एक लिमिट तक, वो किस मिलावट के होते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग व्यवस्था होती है। अगर हमको प्योर सोना चाहिए और एक अपनी चॉइस की मात्रा चाहिए तो वो एक बड़े सोने की डल्ले में से तोड़ कर देंगे। यानी ये हर जगह ऐसी, हर क्षेत्र में ये व्यवस्था होगी कि हमें करोड़ जन्म मिट जाएंगे, करोड़ पाप मिट जाएंगे थोड़ी सी देर में, एक घड़ी में, आधी घड़ी में, आधी से भी याद, आधी से पुण्य याद। हमको जो लाभ चाहिए एक बड़े किसी आइटम से, जितना भी हमें कटत करनी है, थोड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मन को तो शामिल करना पड़ेगा ना। मन को अगर शामिल करके किसी भी प्रकार का कार्य किया जाए, संसार का हो या भक्ति परमार्थ का हो, यानी शरीर का हो या आत्मा का हो, मन को शामिल तो करना पड़ेगा। नहीं तो शिकायत तो हम बार बार करते हैं, बार बार शिकायत करने वाले करते हैं। संतों महात्माओं के पास जाकर रोज़ एक ही प्रकार की बातें करते, क्या करूं, मेरा ये काम हुआ नहीं, क्या करूं, ये काम हुआ नहीं। आपने कहा था भजन सुमरन करना, मैं तो भजन सुमरन करता हूं, मैं गुरु महिमा भी पढ़ने लगा हूं, मैं कई दिनों से फेरी लगा रहा हूं। क्यों फेरी लगानी है? नित्य प्रति जब जिन नियमों की पालना करनी, तो हम ये सौदेबाजियों में क्यों बंधते हैं और क्यों बांधते हैं? फ्री माइंड होकर, फ्री विचारों से स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र होकर ही प्राप्त की जा सकती है। ना जोर जबरदस्ती से प्राप्त होती है, ना जोर जबरदस्ती से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ना कोई उलाहना देना चाहिए, ना कोई शिकवा ना शिकायत। केवल 100% आज्ञा के दायरे में जो संत महापुरुष फरमाते हैं उसको ठीक से, बारीकी से सुने, हृदयंगम करें, अपने चित्त में बसाएं। केवल इतना स्वीकार भर करना है। अगर जल्दी से जल्दी उद्धार करना है तो केवल इतना स्वीकार करना है कि ये मेरे सतगुरुदेव महाराज जी ने जो वचन फरमाए हैं, ये मेरे भले के लिए, ये मेरे लाभ के लिए, ये मेरे सतगुरु का उपकार है कि हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा, जो हमें ये रास्ता बताया, ये तरीका बताया। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के हमें ये रास्ता बताया। हमारे सुखी होने के लिए उन्होंने अपने शरीर को तपाया। हम देखते हैं कि सत्संग सुनने का जो अवसर मिलता है, दर्शन प्राप्त करने का जो अवसर मिलता है, सब निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। किसी साइड इफेक्ट वाले शब्दों में ना बांधें इसको। कमी हमारी ही है। कोई ऐसा सोचे कि वहाँ पर सेवा देनी पड़ती है, तो हम कह सकते हैं हम बिना सेवा वाले
सत्संगी हैं या जो अपनी श्रद्धा बन पड़ती है, फिर भी कहीं कुछ ऐसा महसूस होता है तो हाथ जोड़ने के लिए। लेकिन जो व्यवस्था हमारे घर में है वहाँ क्या दिक्कत है? हमारे घर में तो कोई परेशानी नहीं, अपनी मर्जी से हमने श्री गुरु महाराज जी को उठाना है, श्री गुरु महाराज जी को सुलाना है, श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाना है, श्री गुरु महाराज जी की आरती करनी है, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं, श्री गुरु महाराज जी का सुमिरन करना है, श्री गुरु महाराज जी से ढेर सारी बातें करनी है। कहाँ कोई रोक टोक है? ये सब भ्रम हमने बना रखे, वहम बना रखे। उलूल जुलूल बातें करने की बजाय रास्ते की खोज करते जाएं कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सुविधाजनक है, मेरे लिए सूटेबल है, मेरे को सूट करता है। लेकिन भक्ति तो करनी है। करोड़ों पाप तो मिटाने हैं थोड़ी थोड़ी देर में, बिल्कुल खाली होना है, सब पापों को भस्म करके नई राह जो हमें नज़र आ रही है उस पर चलते हुए अपना लोक परलोक जो सुहेला करना है। केवल शिकायतें करते रहने भर से कुछ नहीं होने वाला। एक नदी के किनारे महात्मा जी रहते थे, तो एक उनके पास तो दूर दूर से बहुत लोग आते हैं, और अगर पता लग जाए कि फलां जगह पर दुख दूर होते हैं, समस्याओं का समाधान होता है, तो फिर और भी लोग आने पड़ते हैं, क्योंकि सारा संसार समस्याओं से भरा पड़ा है। तो एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज मैं लंबे समय से ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होते, कृपया आप ही कृपा करें, मुझे उनके दर्शन कराइए। तो महात्मा जी बोले, तुम्हें इस संसार में कौन सी चीज़ सबसे अधिक प्यारी है? यानी सच्ची बात बताओ कि तुम्हारे मन में क्या अधिक रमता है, तुम्हारे मन को क्या रुचता है, रुचि किस में है तुम्हारी, कौन अच्छा लगता है? तो उसने भी सच्चा सच्चा जवाब दिया कि मुझे सबसे अधिक अपना परिवार अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, और धन दौलत भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जितना ज़्यादा कमाऊँ मुझे अच्छा लगता है। महात्मा ने पूछा, क्या इस समय तुम्हारे पास कोई प्यारी वस्तु है, नमूना दिखा सकते हो? जैसे उन्होंने कहा था कि भाई एक धन दौलत और परिवार, तो महात्मा जी का इशारा था कि दोनों में से कोई प्यारी चीज़ है तुम्हारे पास? तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, एक सिक्का है मेरे पास सोने का। तो महात्मा ने कागज़ पर कुछ लिखा और लिखकर दे दिया उसको, कहा कि इसको पढ़ो। तो कागज़ देखकर वो व्यक्ति बोला, महाराज इस पर तो लिखा हुआ है ईश्वर, केवल ईश्वर लिख दिया। ईश्वर कितना होता है? आधा इंची जितना होगा। तो महात्मा जी ने कहा, अब ऐसा करो, वो सोने का सिक्का निकालो, कागज़ को नीचे रख दो, वो सिक्का इस ईश्वर लिखे हुए के ऊपर रख दो। तो उसने व्यक्ति ने ऐसे ही किया, कागज़ सीधा करके नीचे रख दिया, जहाँ ईश्वर लिखा हुआ था वहाँ पर वो सिक्का रख दिया पूरा पूरा, और सिक्का ही दिखने लगा। फिर व्यक्ति ने जब ऐसा कर दिया, तब महात्मा जी ने पूछा, अब बताओ जो हमने तुम्हें लिख कर दिया था वो दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है? तुमने कहा था इस पर ईश्वर लिखा हुआ है, तो अब वो दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या दिखाई दे रहा है बताओ? तो फिर वो बोलता है कि इस समय तो अब मुझे केवल ये सोने का सिक्का दिखाई दे रहा जो मैंने रखा है, आपके कहने से जो मैंने रखा है, ईश्वर शब्द के ऊपर रख दिया है, तो ईश्वर का शब्द ढक गया है। अब आप सब समझ रहे हैं कि सारा उत्तर उसी ने दे दिया जिसका संशय है, जिसकी समस्या है। लेकिन बात समझ में अगर आ जाए फिर तो लाभ है, और समझने की कोई कोशिश करेगा तो फिर फैसला हो गया। कोई समझना ही नहीं चाहेगा तो फिर ये शिकायत रोज का लगा रहेगा। यानी दो ही बातें हैं,
ईश्वर का जो ठीक प्रकार से हम समझें ईश्वर की सच्चाई, वो हमारे भीतर हृदय के पन्ने पर छपा हुआ है, विराजमान है। सीधा समझें, ईश्वर हमारे हृदय पर विराजमान है, ठीक है। लेकिन वहीं उसी विराजमान ईश्वर के ऊपर कह लें, उसके बीच में कह लें, मोह माया के समझ लें, चाहे असरफियों के ढेर जो हमें दिख पड़ते हैं, वो ढेर हमने उस ईश्वर के आगे लगा रखा है, उसको ढक दिया है। इसीलिए उस मोह मायावी धन के पीछे, धन के कारण, उस ईश्वर के हमारे भीतर होने पर भी हम दर्शन नहीं कर पाते, उनकी याद तक भी नहीं कर पाते। दर्शन तो दूर की बात है, एहसास तक नहीं होता। अगर एहसास हो जाए तो फिर दर्शन कभी ना कभी हो जाता है। जब हम उसे देखने की कोशिश करते तो वो मोह माया आगे आ जाती है, धन आगे आ जाता है, संपत्ति आगे आ जाती है, घर आगे आ जाता है, परिवार आगे आ जाता है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हंसते हुए नजर आ जाते हैं, कभी रोते हुए नजर आ जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने उसको मुश्किल कर दिया है। केवल उस मायावी ढेर को हटाना, जैसे ईश्वर कागज पे लिखा हुआ ईश्वर असरफी के नीचे वो शब्द दब जाता है, छुप जाता है, तो असरफी को साइड कर देने से ईश्वर ज्यों का त्यों नजर आने लगे। हमारे भीतर में भी इसी प्रकार, जहाँ स्वयं विराजमान है, हमको कहीं से भगवान को, सतगुरु को ला करके विराजमान नहीं कराना, वो विराजमान हैं, लेकिन हम ही ने वो पर्दे बना दिए हैं, धन संपत्ति और परिवार के, जो हम अपने मुंह से भी बयान करते फिरते हैं कि मुझे परिवार अच्छा लगता है, मुझे धन अच्छा लगता है। अगर ना भी कहेंगे, संतों महापुरुषों को तो सब अनुभव होता है, वो समझते हैं, भली बात ही समझते हैं हमारी कार्रवाई को, कि रात और दिन हम गलतान हैं, हम सत्संग में देर से पहुंचते हैं और जल्दी भी पहुंच जाएं तो उसका असर हम पर नहीं हो रहा। तो क्या संत महापुरुष समझते नहीं हैं? और फिर हम उनसे शिकायत करते हैं तो उनको कितनी देर लगती है समझाने में, हमारी दशा को जानने में, भाई कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कत है, वो भले से अच्छे से समझा देते हैं। लेकिन फिर भी अब अगर हम ना समझेंगे, रोज़ रोज़ यही शिकायत करेंगे, तो समय बर्बाद हो रहा है, समय नष्ट हो रहा है, और ईश्वर को हमने छुपा दिया है। अगर असरफी से प्यार नहीं करेंगे, अगर ईश्वर से हम प्यार नहीं करते, तो क्या ईश्वर को झुठला दिया जाएगा? क्या ईश्वर हमारे अंदर नहीं रहेगा? अगर कागज पर ईश्वर लिखा हुआ है, ऊपर असरफी रख दी है, तो क्या ईश्वर कहीं चले? ईश्वर का शब्द कहीं चला नहीं गया है, केवल असरफी को दूर हटाने भर की देर है। जिस तरह हमने असरफी को रख दिया, उस तरह हटा लेंगे, ईश्वर ज्यों का त्यों नजर आएगा। भीतर भी हमारे इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, जिस प्रकार अंदर विराजमान है, और हमने ही मोह माया के पर्दे लगा दिए हैं, मोह माया की दीवार खड़ी कर दी है, सरफियों की परिवार की दीवार खड़ी कर दी है। जैसे खड़ी की है वैसे उसको हटा ले तो ईश्वर के दर्शन ज्यों के त्यों हो जाएंगे। और सरफियों के दर्शन हो रहे हैं, परिवार के दर्शन हो रहे हैं, माया के दर्शन हो रहे हैं, तो भगवान के क्यों नहीं हो सकते? केवल इतनी सी गहराई की बात है, मन अगर हमारे साथ में आ जाए, और जो वो कोरापन है, कड़कपन है, वो है अहंकार, वो अगर नम्रता में बदल जाए, मुलायम हो जाए, कड़कपन धुल जाए, वो सतगुरु की रहनुमाई में क्या होता है? यही सब तो होता है। विनम्र बन के, छोटा अदना बन के, नीवा बन के, ये सारी सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब घर परिवार की अहमियत देख रहे होते हैं, घर परिवार में लिप्त होते हैं, रिश्तेदार में लिप्त होते हैं, धन पदार्थ असरफियों में लिप्त होते हैं, भगवान की तो बात ही अच्छी नहीं लगती।
फिर अच्छा क्या लगा हमें? परिवार, धन, पदार्थ, रिश्तेदार, और शिकायत करते हैं भगवान के बारे में कि भगवान हमें मिलते नहीं, भगवान के दर्शन होते नहीं। लेकिन हम भगवान को कुछ समझते नहीं हैं, भगवान की अहमियत ही नहीं है। इन संसार के जुटले पदार्थों के सामने हमने भगवान को कुछ कहीं रखा ही नहीं है। अगर जहाँ रखे हुए हैं तो ऊपर हमने ढक दिया है। कितने कितने आवरण चढ़ते जा रहे हैं, धन हम कमाते जा रहे हैं, ढेर लगाते जा रहे हैं, भगवान के आगे ही भगवान तो और दूर होते जा रहे हैं हमारे। और हम कहते हैं कि धन कमाना जरूरी है, इधर कहते हैं भगवान को पाना जरूरी है। तो दोनों को थोड़ी पाया जा सकता है। धन कोई प्राप्त करने जैसी वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त किया जाए। कोई भी कहे कि मैं धन प्राप्त कर लूँगा, कर सकता हूँ या कर रहा हूँ, तो ये भूल है उसकी। अगर धन प्राप्त किया जा सकता होता तो जो निर्धन है, बिना धन के हैं, धनहीन हैं, उनके पास क्यों नहीं है धन? उन्होंने क्यों नहीं पाया? क्या वो बीमार हैं? वो बड़े शक्तिशाली हैं। एक हाथ का पंजा लगाए तो धन वाले कहीं जाकर गिरे। यानी इतनी ताकत होने पर भी फिर वो क्यों नहीं प्राप्त कर रहे? धन ताकत से तो प्राप्त नहीं हुआ, अकल से प्राप्त होता है। तो अकल की कोई कमी नहीं उनमें, किसी प्रकार की कमी नहीं। और अकल की बात करें तो ऐसे ऐसे कम अकल के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं जिनके पास धन का ढेर लगा हो। तो ये भी बात नहीं है कि धन अकल से कमाया जाता है, दिमाग से कमाया जाता है। भले कोई डींगे हाँकता रहे, लेकिन ये 100% इस बात को नहीं माना जा सकता कि धन होशियारी से कमाया जाता है, धन ताकत से कमाया जाता है, या धन बुद्धिमानी से कमाया जाता। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान ऐसे बैठे हैं जिनके पास धन का अभाव है, शक्तिशाली पहलवान हैं जो ऐसे ही बैठे हैं, धन नहीं है उनके पास। सारे पहलवान ऐसे नहीं हैं, सारे बुद्धिमान ऐसे नहीं हैं। लेकिन ये समझने के लिए है कि ये कोई सिद्ध करने की कोशिश न करे कि बुद्धि से धन कमाया जाता है। सत्संग से मुकाबला करने पर कह देते हैं कि अभी हमारे धन कमाने का समय है, और सारा जीवन फिर धन कमाने का ही समय रहता है, क्योंकि धन से ही प्यार है, धन पर ही एतबार है। और हम समझते हैं कि धन से ही हमारा बेड़ा पार है, और इन सभी गलत फहमियों के अंदर हमारा बेड़ा डूब जाता है पानी में, और हाय हाय चिल्लाते चिल्लाते करते ये जीवन समाप्त हो जाता है। जब जब मौका मिलता रहता है तो हम शिकायतें करते रहते हैं। संतों महात्माओं के पास जाकर भी ये कहते हैं, किसी ज्योतिष पंडित के पास जाकर भी कहते हैं हमें सुख नहीं है, सुकून नहीं है, आनंद नहीं है, बेचैनियाँ हमारे अंदर भरी पड़ी है। संतों महापुरुषों ने तो सार सत्संग का बता दिया, सार महत्व का बता दिया कि भगवान का जो महत्व है वो हम समझते नहीं है, समझा नहीं है। हम ही ने अपनी कार्रवाई से धूमिल कर दिया है, भगवान के दर्शन को, भगवान की भक्ति को छुपा दिया है। चाह कर भी हम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मुश्किल कर दिया। जिस प्रकार ढेर लगाया उसी प्रकार वो ढेर हटाते चलो, और सतगुरु के गीत गाते चलो। रास्ता खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक ये बाहर के आडंबर कुछ भी कहें, भक्ति के लिए भी जो बाहर सारी प्रक्रिया होती है वो आंतरिक तौर पर प्रकट करने के लिए ये बाहरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन लाभ जब भी होगा अंदर से होगा, अंतर्मुख होने से होगा। अंतर में, अपने अंदर में ईश्वर की खोज काम आएगी, अंदर में ही भक्ति प्राप्त होगी, अंदर में ही भजन अभ्यास सुमरन करने से ही ये जीवन सफल होगा, ये जीवन लाभदायक कहलाएगा। ये सतगुरु की शरण जो मिली है हमें, समय समय पर जब हाजिर होते हैं दरबार में, हर वक्त
मन को साथ में लेकर हाजिर हों, चाहे कुटिया में जाना हो, आश्रम में जाना हो, श्री दरबार में जाना हो, या श्री अपने घर के श्री मंदिर में खड़े हों, मन को तो साथ रखें। अगर संसार के कामों में अगर मन को साथ रखते हैं तो आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा की खुशहाली के लिए, आत्मा के सुख के लिए मन को साथ रखने से वर्षों का काम महीनों में, और महीनों का काम दिनों में, और दिनों का काम घंटों में, और घंटों का काम मिनटों में, सेकंडों में हो जाएगा। इस पूरे जन्म को तो आगे सेवा में लगाया जाए, परोपकार में लगाया जाए, लेकिन अपना उद्धार पहले शुरू कर दिया जाए। क्या फर्क पड़ता है अगर सांसारिक दौलत कोई कम रही तो क्या, ज़्यादा रही तो क्या, और अपनी बुद्धि से अगर हम नहीं कमा पाते तो ये निश्चित है कि जितना हमें मिलना है वो भगवान की भक्ति करते हुए भी मिलेगा। अगर भगवान की भक्ति करते हुए संसार का धन मिले, संसार का प्यार मिलता रहे, रिश्तेदार मिलता रहे, दोस्त मिलता रहे, लेकिन हम तो अपने लक्ष्य पर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हुए वो सब चीज़ें तो समझो कि मुफ्त में मिल रही है, बिना प्रयास किए मिल रही है, तो इससे बढ़कर और क्या है कि कितने बड़े बड़े प्रयास करने से जो चीज़ नहीं मिलती, वही चीज़ें केवल सतगुरु की भक्ति में लीन होने से वही चीज़ें पीछे पीछे घूमती है। तो संसार का सब कुछ संवारते हुए, घर बार परिवार को बहुत परोपकार के नज़रिए से संभालते हुए, अपनी ड्यूटी के नज़रिए से संभालते हुए, अपने चित्त में उनका मोह नहीं फंसाना, उनके मोह में अपना चित्त नहीं अटकाना, केवल अपनी ड्यूटी करना, वैसे का वैसे ही रहना है जैसे हम हैं, उससे भी अच्छा करें, उससे भी अच्छा प्यार दिखाएं, लेकिन मोह नहीं। मोह से बचते बचाते अपने सतगुरु की प्रीत को दिल में बसाते चलो और भक्ति पर आगे से आगे कदम बढ़ाते चलो। यही वेला है, यही अवसर है, समय हाथ से न निकल जाए। अपने समय का लाभ उठाते हुए लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।